औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। एन पेज ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल एन या न्यू पे क्लिक कर देते हैं। इससे पहले क्लास में मैंने ये स्टार्ट का जो पेज हम लोग बनाते हैं इसके हवाले से मैंने बताया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लें। अगर डाउनलोड नहीं हुआ ये सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड कर लें, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। ओके करते हैं इसको। अभी बस इन पेज के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो कीबोर्ड का स्टाइल जो यूज़ होता है, कीबोर्ड के स्टाइल से मुराद आप देखें, मैं F8 करके इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। A प्रेस करता हूँ अलिफ, B प्रेस करता हूँ बा, मीन्स उस जैसी आवाज़ से जो है वो वर्ड लिखे जाते हैं। अब C प्रेस करता हूँ तो ये देखें चा, और शिफ्ट C के साथ सा, तो सा अलिफ बा सा, ये चीज़ें जो हैं इसी के आवाज़ के साथ जो हैं वो लिखने हो रही हैं। अब इसकी सेटिंग करने के लिए आपने सबसे पहले जो है पहला काम जो आपने करना है वो एडिट के मेन्यू में जाना है, यहाँ से प्रेफरेंसेस कीबोर्ड, और यहाँ से हो सकता है आपके पास कीबोर्ड का स्टाइल जो है वो मोनोटाइप हो, तो इसको आपने फ़ॉन्टिक करके ओके कर देना है। ठीक है, बाकी ये कीबोर्ड के हवाले से भी मैंने इससे पहली क्लास में बताया हुआ है, तो वो आप देख लें, ओके कर दें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये जो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ ताकि आपको इन चीज़ों में के समझने में आसानी हो। अभी बस ये एक मैंने टेक्स्ट लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं ये जो है वो जिस तरह MS वर्ड के अंदर यहाँ पे, अगर ये कोर्स आपने नहीं देखा तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट के हवाले से चीज़ें आ जाती हैं, तो इसी तरह से इन पेज के अंदर भी हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, लेफ़्ट राइट और जस्टिफाई करने के लिए टेक्स्ट को। अब ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला गया है। ये मैं क्लिक करता हूँ राइट साइड पे, ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पे सेंटर में आ गया है, और इसी तरह से लेफ़्ट। और ये जो है वो जस्टिफाई करने के लिए, मींस कि अगर आपने कोई लाइन इस तरह की लिखी हुई है जो थोड़ी बहुत स्पेस उसके अंदर बचती है यहाँ पे, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उसको जस्टिफाई करके दे देगा। अगर दोबारा से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी उसी हालत में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाता है। फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास लिखने का स्टाइल होता है, वो जिस हिसाब से हम लोग यूज़ करना चाहें लिख सकते हैं। ये देखें, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से है, ये क्लिक करता हूँ तो इस तरह से, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है आपके पास। और एक और व्यूअर्स बात कि इसमें कंट्रोल Z यानी कि अनडू, आप एक दफ़ा गलती जो आपसे हुई है उसको ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बार बार आप बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो अपनी गलती को ठीक नहीं कर सकते। मसलन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ AIMENEAR, ये गलत मैंने लिख दिया है एक दफ़ा, और ये 2 दफ़ा, और ये 3 दफ़ा। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, सॉरी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये पहले इसको ख़त्म करेगा, दोबारा ये देखें काफ़ी दफ़ा मैं इस पर कंट्रोल Z इस्तेमाल कर सकता हूँ, जबकि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक फ़ॉन्ट, अब इस वाले फ़ॉन्ट पे दोबारा हमने आना है। ठीक है, ये कमर फ़ॉन्ट है तो आप इस पे चेक कर लें, मैंने पहले ये फ़ॉन्ट रखा है। अब मैं ये सदफ फ़ॉन्ट करता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, कमर वाले फ़ॉन्ट पे आ गया हूँ। अब इससे जो पहले वाला फ़ॉन्ट था उस पर मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ जो है वो एक ही दफ़ा आपकी गलती को ठीक करता है। उसके अलावा आप दोबारा से जो है वो उस फ़ॉन्ट पे, मतलब एक दफ़ा आप अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं जो आपसे हुई हो। नेक्स्ट हमारे पास व्यूअर्स फ़ॉन्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे कलर आ जाता है। ठीक है, आप टेक्स्ट का कलर जो इनमें से कोई रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल इन पेज का जो होता है वो कोरल ड्रा के अंदर लेके जाके फ़ाइल इसकी, या फ़ोटोशॉप के अंदर, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो न्यूज़पेपर वगैरह बनते हैं वो तकरीबन इसी हिसाब से बनते हैं कि इसकी
यहाँ से जो पेज इसके होते हैं उनको उठा के यहाँ कोरल ड्रा के अंदर प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास बोल्ड आ जाता है। ये आप इसको टेक्स्ट को मोटा कर सकते हैं। मैं इसको नूरी नस्तलीक पे लेके जाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें ये पतला है तो इसको थिक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरह इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको जो है वो रोटेशन मिल जाएगी हल्की सी, और इससे आप फ़ॉन्ट साइज इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। और दोबारा से आप अगर इटैलिक पे क्लिक करेंगे और बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें उस पर जो अप्लाई हुई थी ख़त्म हो जाएंगी। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये लाइनों के हवाले से पैटर्न को या आप इसके पीछे लगाना चाहें, और इसी तरह से ओवर लाइन मीन्स के इसको आप फ़िलहाल ना नहीं रहने दें, ये ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं आता। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज़ें ये आ जाती हैं, टेक्स्ट को आप अगर थोड़ा बहुत आगे करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप कीबोर्ड से टैब का बटन। ठीक है, इससे ये ज़्यादा इजी होता है। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास जो चीज़ें आ जाएंगी वो हम लोग फाइल के मेन्यू को स्टडी करेंगे, उसके बाद एडिट, उसके बाद ये व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, और वन बाय वन हम इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं।